So, good day students. Today we are going to do our chapter number 8 of class 9, question number 4, exercise 8.1. And what this question says, show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. तो हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो एक स्क्वायर की बात हो रही है कि दिस इज अ स्क्वायर एज यू कैन सी इन द फिगर. हमें प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं एक तो वो इक्वल हैं, दूसरा जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर भागों में भी बांटते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होते हैं. ये हमें प्रूव करना है. सो लेट्स फर्स्ट राइट व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट. ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर. अब स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी. अपोजिट क्या, सभी साइड्स इक्वल होंगी और साथ ही जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. इसके अलावा अभी हमें कुछ भी गिवन नहीं है. जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AC इज इक्वल टू BD. ओके, एंड इफ O इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, AC and BD bisect each other. एक पॉइंट ये प्रूव करना है, एक ये प्रूव करना है, और तीसरा पॉइंट हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है AC and BD bisect perpendicularly. तो हमें ये जो चीजें हैं वो प्रूव करनी है. 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, तीनों को हम इकट्ठा प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने प्रूफ की तरफ. अब जब इसमें बात करते हैं तो हमें पता है कि स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम. तो हम यहाँ पर अगर देखें तो AB जो है वो CD के पैरेलल होगी और AC जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी. तो इन फिगर AB पैरेलल CD and AC is a transversal. तो AC एक ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल BAC एंड एंगल DCA, ये इक्वल होंगे. सो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA, alternate interior angle these are. अब ये जो BAC और DCA हैं इनको हम नाम दे सकते हैं BAO एंड DCO. देयरफॉर एंगल BAO, C की जगह हम O लिख लेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं एंगल को, और इधर DCO, एंगल DCO. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया. इसी तरह से इसी फिगर में अगर हम देखें तो AB पैरेलल CD हमने लिया था. अब AB पैरेलल CD है और BD अगर एक ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. व्हेन AB पैरेलल CD एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल, देन एंगल DBA इक्वल्स टू एंगल CBD. और इन्हीं की शॉर्ट फॉर्म, अगेन दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इन्हीं की शॉर्ट फॉर्म मैं लिख सकती हूं कि दीज कैन बी कॉल्ड CDO एंड ABO. एंगल OBA इक्वल्स टू एंगल CBO. तो ये हमारा इससे आ गया सेकंड पॉइंट. अब जब हम इन दो ट्राइंगल्स को देखते हैं AOB एंड COD, तो आप देखेंगे कि ये एंगल जो है इसके इक्वल है, ये एंगल जो है इसके इक्वल है, और AB और CD क्योंकि एक स्क्वायर की साइड्स हैं तो वो भी इक्वल हैं. तो नाउ लेट्स टेक इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल BCO एंड एंगल, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट से आ गया था फ्रॉम फर्स्ट,
इधर हमारे पास आया एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी फ्रॉम सेकेंड, और साथ ही ए बी इक्वल टू सी डी। तो जब ए बी इक्वल टू सी डी तो हम देख सकते हैं कि दिस इज ए एस ए क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। तो हमारे पास इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूव हो जाते हैं, दीज ट्राइंगल्स आर congruent। आई हैव टू रब सो दैट वी कैन राइट इट ओवर हियर। तो हमने फ्रॉम एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, सो फ्रॉम ASA triangle AOB is congruent to triangle COD, और जब ये दोनों ट्राइंगल जो है कंकरेंट होंगी तो जो इनके अदर पार्ट्स हैं लाइक OA will be equal to OC and OD will be equal to OB, this gives out OA equals to OC, या हम कह सकते हैं AO equals to OC and BO equals to OD from CPCT, congruent parts of congruent triangles। तो जब AO equals to OC and BO equals to OD आ जाता है, that means कि जो diagonals हैं वो एक दूसरे को bisect कर रहे हैं। So diagonals are bisecting। एक पॉइंट हम अपना प्रूव कर चुके हैं कि AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। अब हम प्रूव करेंगे कि AC इज इक्वल टू BD। अब AC इक्वल टू BD किस तरह से आएगा वो देखिए कि अगर मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ ADB और ACB, तो हम इनको प्रूव कर सकते हैं कंकरेंट। कोई भी दो ट्राइंगल जिनमें कि ये दो साइड्स आती हैं हम उनको कंकरेंट प्रूव कर सकते हैं। Triangle ADB and triangle BCA will take in triangle ADB and triangle ACB। जब इनकी बात की जाती है तो AB and AB दोनों में एक साइड कॉमन है, AB is equal to AB कॉमन साइड, इसके साथ ही AD equals to BC, opposite sides of a square। AD equals to BC, sides of a square, and angles of square, angle BAD and angle ABC, these are of 90 degree। Angle BAD is equal to angle ABC, each 90 degree। So जब ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, हमारे इस तरह से एंगल इक्वल आ गए हैं, तो ये जो है हमारा क्राइटेरिया बन गया SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। सो बाय SAS triangle ADB is congruent to triangle ACB, और जब ये हमारे ट्राइंगल्स कंकरेंट हो जाते हैं तो जो इनकी बाकी की साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। अब ये जो दोनों डायगोनल हैं BD एंड AC, these will be equal by CPCT। So by CPCT, let's write over here। So by CPCT AC equals to BD, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो भी प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव्ड। अब हमारे पास हमारा तीसरा एक पॉइंट रहेगा, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट है AC एंड BD बाइसेक्ट्स परपेंडिकुलरली। इनको और प्रूव कर लेते हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स सी। अब इसके लिए हमें फिर से दो ट्राइंगल्स को
कंकरेंट प्रूव करना होगा, और वो दो ट्राइंगल्स कौन सी हैं? वो ट्राइंगल है AOB एंड AOD। कैन यू प्रूव AOB एंड AOD? ये दो ट्राइंगल्स मेरे पास हैं जिनको मुझे कंकरेंट प्रूव करना है। वो कैसे प्रूव किया जाएगा? AOB और AOD में अगर आप देखें तो OA इज ए कॉमन साइड, AB and AD are sides of square, and one more thing, all the sides are equal. We have proved that the diagonals bisect, so OD is equal to OB. तो SSS क्राइटेरिया से इन दो ट्राइंगल्स को हम प्रूव कर सकते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, OA equals to OA common side, AB equals to AD, and OD equals to OB. AB equals to AD because side of a square, side of square. OD is equal to OB, प्रूव्ड। तो अब देखिए कौन सा क्राइटेरिया हमने फॉलो किया है यहाँ पर, बाय SSS क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया। ट्राइंगल AOB is concurrent to triangle AOD, and when these two triangles are concurrent, these two angles have to be equal. Angle AOD by CPCT, angle AOD equals to angle AOB, but angle AOD plus angle AOB is equal to 180 degree, and the reason for that is that these are linear pair. तो लीनियर पेयर से हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब AOD और AOB इक्वल हैं तो मैं लिख सकती हूँ कि 2 एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड हेंस एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल AOD मैंने प्रूव कर दिया कि 90 डिग्री है, तो जब ये 90 डिग्री है तो BOC जो है इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और AOB इसके इक्वल है, वो भी 90 डिग्री होगा, और साथ में AOB का वर्टिकल अपोजिट एंगल है COD, तो वो भी इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स ऑल 4 एंगल्स विल बी ऑफ 90 डिग्री, हेंस द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां से AOD 90 डिग्री आने से हमारे पास आ गया कि it gives out AO is perpendicular on BD. Similarly, we can prove that OD is perpendicular on AC, hence proved. So this was question number 4 of the exercise. Let's move on to question number 5, the next question, and it says show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. जस्ट इसका वाइस वर्सा है। फोर्थ क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमें दिया गया है कि जो डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के वो इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि इट इज अ स्क्वायर। सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 5। अभी हमने प्रूव किया कि एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, एंड आर इक्वल। ये हमने प्रूव किया था, 3 पॉइंट हमने प्रूव किए। यहाँ पर सिर्फ हमें एक पॉइंट प्रूव करना है, दैट व्हेन द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इट इज अ स्क्वायर। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव बीन गिवन अ quadrilateral ABCD in which AC and BD, the two diagonals, are equal. Secondly, AC and BD
bisect each other perpendicularly. To prove, we have to prove that this quadrilateral in question is a square. So this is the thing I have to prove. This time I have been given 3 things and I have to prove one thing. Now let's move on to proof. सबसे पहला काम हम प्रूव करेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है. देन हम प्रूव करेंगे कि इसकी सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, और देन वी विल प्रूव दैट ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री और हमारा काम हो जाएगा. तो लेट्स सी इन द क्वेश्चन. अगर अभी मैं लेती हूँ ट्राइंगल AOB एंड COD, तो इसको हम इजीली कंग्रेंट प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. ये गिवन है, बाइसेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल्स. इसके अलावा जो एंगल AOB है वो COD के इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा. तो लेट्स टेक इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, OA equals to OB and OC and OB equals to OD and angle AOB equals to angle COD. Reason, these two things are given and these are vertical opposite angles. In maths we usually use abbreviations because writing too much vanishes our cause. So we are using abbreviations here, vertical opposite angles. So by SAS criteria, triangle AOB is congruent to triangle COD, and when AOB is congruent to COD, that means दो चीजें हमारे प्रूव हो जाती हैं. AB is equal to CD, AB is equal to CD and angle OAB equals to angle OCD, angle OAB equals to angle OCD by CPCT. Again an abbreviation used over here. Congruent part of congruent triangle. OAB is equal to OCD, but we can see from here that when AB and CD are two opposite sides of a quadrilateral, then AC is a transversal, और ये एंगल जो हैं इन क्वेश्चन जो हमने यहाँ लिखे हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं. As these angles are alternate interior angles to AB and CD, it proves we have AB parallel CD. तो हमारे पास AB parallel CD आ गया है. हमने एक उसको प्रूव कर दिया. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AD इज पैरेलल टू BC. Similarly, AD is parallel to BC. We can prove it in the same way. अब हमारे पास अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल एंड इक्वल हम इस तरह से प्रूव कर चुके हैं. हमारा एक पर्पस सॉल्व हो चुका है. अब हम नेक्स्ट पर्पस सॉल्व करते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम हो गया है. सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. अब हमें प्रूव करना है, हमने अपोजिट साइड्स को अभी इक्वल प्रूव किया है. लेट्स टेक द एडजेसेंट साइड. हमें प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू AD है. वो हम किस तरह से प्रूव करेंगे?
we can take triangle AOB and AOD, AOB and triangle AOD. In triangle AOB and triangle AOD, we have OA common, OB equals to OD, and these are of 90 डिग्री because it is given कि जो दो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ईच एंगल 90 डिग्री. सो लेट्स राइट इट. OA is equal to OA common side, secondly OB is equal to OD given, and angle AOB equals to angle AOD, each is of 90 degree. So by SAS criteria, SAS criteria, triangle AOB is congruent to triangle AOD, and when these two are congruent, that means AB equal to AD, AB equal to AD by CPCT. और अभी हमने प्रूव किया कि AB जो है वो AD के इक्वल है. इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि AB जो है वो CD के इक्वल है और AD जो है वो BC के इक्वल है. दैट मीन्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. हमने प्रूव कर दिया कि AB जो है, नाउ AB equals to AD and AB is also equal to CD, proved, and AD is equal to BC. अब अगर हम यहां से देखें तो AB CD के इक्वल है, AD BC के इक्वल है, तो इस वजह से हो जाएगा कि AB is equal to AD is equal to BC is equal to CD. All four sides are equal and parallel. That means it is a rhombus. So all four sides are equal and parallel. Hence quadrilateral ABCD is a rhombus. हमने पहले प्रूव किया कि ये एक पैरेललोग्राम है, अभी हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, एक रोम्बस है. नाउ वी हैव टू प्रूव कि ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड आवर वर्क विल बी डन. अब हम 90 डिग्री कैसे प्रूव करें इन एंगल्स को. तो देखिए अभी हमने कहा कि ये इसके पैरेलल है. अब जब पैरेलल है तो ये जो दो एंगल हैं इनका सम कितना होना चाहिए. सम शुड बी 180 डिग्री. हम उसी चीज का यूज करते हुए इसको आगे करेंगे. अभी पहले हम दो ट्राइंगल लेते हैं, पहले इन एंगल्स को इक्वल प्रूव कर लेते हैं. अभी हम ट्राइंगल लेते हैं ABD एंड BAC. ABD एंड BAC, और इन दो एंगल्स को हम वहां से इक्वल प्रूव करेंगे. इन ट्राइंगल ABD and triangle BAC, AB is the common side, AB equals to AB, and when we talk about ABD and BAC, we can see that AC is equal to BD given. डायगोनल है, इक्वल है, गिवन है हमें, ये हमारी कॉमन साइड थी. वन मोर थिंग दैट वी हैव इन दिस इज, हमने ABAB ले लिया है, ACBD ले लिया है, एंड AD इज इक्वल टू BC, ये भी हमारे पास है बिकॉज वी हैव प्रूव्ड दैट इट इज अ रोम्बस. सो AD इक्वल्स टू BC, proved. Hence by
SSS criteria, triangle ABD is concurrent to triangle BAC, और जब ये concurrent हो गए तो that means angle DAB is equal to angle CBA, और चूंकि ये दोनों एंगल जो हैं पैरेलल साइड्स के बीच में हैं, these two angles are equal and internal to two parallel sides, that is AD and BC. So angle DAB plus angle CBA equals to 180 degree. These are equal, so we can write angle DAB is equal to 180 degree, angle DAB is equal to 90 degree, और angle DAB for 90 degree आ गया. Similarly we can prove that angle B is also 90 degree, C is also 90 degree and D is also 90 degree, and once we have proved that, we can say that it is a square. Similarly, all angles are of 90 degree, hence quadrilateral ABCD is a square. तो हम ये इजीली प्रूव कर सकते हैं. These were two questions that are just reciprocal to each other. दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थे. पहले क्वेश्चन में हमें स्क्वायर से प्रूव करना था कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एंड आर इक्वल. उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया, फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें जस्ट अपोजिट था. हमें प्रूव करना था कि व्हेन द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली देन इट इज अ स्क्वायर. सो वी हैव प्रूव्ड द टू क्वेश्चंस. Rest of the exercise we will do in next video. So bye for that.